जय हिंद बच्चों, मैं गोविंदराज इन्फोकस सिविल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज से हम देखो एक नए विषय की ओर विस्तार से चर्चा करेंगे, जो है कंप्यूटर। अब देखो, कई विभिन्न परीक्षाओं में कंप्यूटर से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसका आज डिटेल से हम अध्ययन करेंगे। थोड़ा थोड़ा इसका बेसिक समझेंगे, इसके बाद इससे जो डेप्थ पर बनने वाले प्रश्न हैं उन पर भी धीरे धीरे चर्चा करेंगे। तो देखो, कंप्यूटर का अगर हम बेसिक समझे तो कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा का जो कंप्यूट वर्ड है उससे क्या बना है? कंप्यूटर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है गणना। क्या है बच्चों? गणना। तो एक बेसिक पॉइंट ये बनता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, कंप्यूटर क्या है कि दिए गए निर्देशों या डेटा के कलेक्शन पर ही काम करता है। यानी कि कंप्यूटर बिना कुछ निर्देश दिए अपने आप स्वतः कुछ भी नहीं कर सकता है, जब तक कि उसको कोई अनुदेश, निर्देश या डेटा का कलेक्शन ना दिया जाए, यानी कि उसको कोई इनपुट ना दिया जाए, तब तक वो कार्य नहीं करता है। ठीक है। दूसरी विशेष बात यह है कि डेटा का जो कलेक्शन है, निर्देशों का जो समूह है, निर्देशों का समूह, यहां पर देखो एक वर्ड लिखा, निर्देशों का समूह, ये क्या कहलाता है बच्चों? प्रोग्राम कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है। ठीक है। निर्देशों का जो समूह है, कलेक्शन ऑफ डेटा है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। हिस्ट्री में, इतिहास में अगर बात करें तो एक व्यक्ति था, लेडीज थी, जिसका नाम था लेडी एडा अगस्टा। ठीक है, ये नाम याद रखना है। ठीक है, इसको दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है। द फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ द वर्ल्ड, लेडी एडा अगस्टा को माना जाता है, या प्रथम प्रोग्रामर। ठीक है, जिसने क्या किया? डेटा का कलेक्शन किया। डेटा का कलेक्शन क्या बनाया? प्रोग्राम बनाया। ठीक है। अब प्रोग्राम क्या है कि वही, इसमें एक प्रश्न और पूछा जाता है कि आपने सुना होगा 0 और 1, ये क्या है? बाइनरी डिजिट है। बाइनरी डिजिट। ठीक है, इस बाइनरी डिजिट का भी आविष्कारक किसको माना जाता है? लेडी एडा अगस्टा को ही माना जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि चार्ल्स बाबेज का जो एनालिटिकल इंजन था, इसमें जो पहला प्रोग्राम था वो किसने लगाया था? लेडी एडा अगस्टा ने ही इंक्लूड किया था, जिससे कंप्यूटर की जो गणना करने की शक्ति है वो बढ़ गई, और उसका बृहद क्षेत्र में या आज के व्यापारिक क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाने लगा। ठीक है, तो दुनिया का जो पहला प्रोग्रामर कौन था? लेडी एडा अगस्टा था। ये एक बेसिक पॉइंट है। अब देखो, अगर हम कंप्यूटर पे बात करें तो कंप्यूटर, ये देखो एक वर्ड मैं यहां पर लिखता हूं, जिससे आपको एक पूरा इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस समझ में आएगा। अब जो कंप्यूटर क्या है कि कंप्यूटर में 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो है हमारा हार्डवेयर। ठीक है। दूसरा है हमारा सॉफ्टवेयर। और तीसरा है हमारा डेटा या आंकड़े। मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, आंकड़े। ठीक है। अब पॉइंट ये रखना है कि देखो, कंप्यूटर की जो शब्दावली है वो अगर थोड़ी सी हम अंग्रेजी शब्दों पर प्रयोग करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हिंदी के इसके वर्ड थोड़ा सा काफी टिपिकल है। हालांकि हिंदी जानने में हमें कोई बुराई नहीं है, वो भी हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा फोकस ये रखेंगे कि मिक्स बाइलिंगुअल इसका प्रयोग करते चलेंगे, ताकि हमको इसकी वर्डिंग समझने में किसी प्रकार की समस्या ना हो, और हम इसका अच्छे से अच्छे तरीके से स्मृति पर रख सकें और याद रख सकें। तो देखो, कंप्यूटर के 3 प्रमुख पार्ट हैं। एक क्या है? हमारा हार्डवेयर है। दूसरा क्या है? सॉफ्टवेयर है। तीसरा क्या है? आंकड़े। आंकड़े को क्या बोलते हैं हम? डेटा। ठीक है। और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अभी आपको हम डिटेल में समझा रहे हैं। देखो, कंप्यूटर जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर कंप्यूटर का वो पार्ट है जो भौतिक रूप से हमको दिखाई देता है, मतलब ऐसा फिजिकल पार्ट जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? हार्डवेयर बोलते हैं। अब कंप्यूटर में हार्डवेयर, देखो अगर एक इमेजरी देखोगे आप, ये देखो मैंने यहाँ पर एक इमेजरी बनाई हुई है, ये देखिए, तो ये एक कंप्यूटर की इमेजरी है। ठीक है, ये क्या है? देखो, इसको हम क्या बोलते हैं? मॉनिटर। क्या बोलते हैं बच्चों? मॉनिटर। इसको क्या बोलते हैं? कीबोर्ड। ये आपने देखते ही, इसको हम क्या बोलते हैं?
माउस, और इसको हम बोलते हैं कैबिनेट। कैबिनेट, अब कैबिनेट कुछ जगह पर आपको देखा होगा कि ये क्या है, सीपीयू। सीपीयू इसके अंदर लगा एक कंपोनेंट है, ठीक है, इसका एक पार्ट है क्या, सीपीयू, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो मेजर पार्ट ये आपको ध्यान रखना है। देखो, कंप्यूटर का हार्डवेयर वो भाग है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हार्डवेयर। अब देखो, हार्डवेयर भी दो प्रकार का होता है, यहां पे देखना, हार्डवेयर। अब देखो, कंप्यूटर हार्डवेयर टू टाइप्स का है, हार्डवेयर। अब देखो, हार्डवेयर में एक पार्ट ऐसा है जो कंपलसरी है, यानी कि कंपलसरी हार्डवेयर है, कंपलसरी, ठीक है, यानी कि अनिवार्य है। दूसरा है पेरिफेरल, पेरिफेरल, ठीक है। पेरिफेरल का मतलब क्या है कि गॉड, मतलब चाहे तो उसको लगाएं और चाहे तो हम उसको ना लगाएं, बिना उसके भी हमारा कंप्यूटर कार्य करेगा। तो देखो, एक है क्या, कंपलसरी। अब इसी इमेजरी को वापस देखते हैं। जैसे मॉनिटर है, तो बिना मॉनिटर के हम कोई भी जो ऑपरेट कर रहे हैं या कोई भी कंप्यूटर को जो अनुदेश, निर्देश या डेटा दे रहे हैं, उसको कैसे देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, हमको एक स्क्रीन की आवश्यकता होती है। तो ये जो मॉनिटर है, ये कंप्यूटर का क्या है, कंपलसरी कंपोनेंट है या अनिवार्य पार्ट है। कीबोर्ड, अगर हम कोई निर्देश, डायरेक्शन देना चाहते हैं, इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं कंप्यूटर को, अल्फा न्यूमेरिक इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, तो बिना किसके नहीं दे सकते हैं, कीबोर्ड के नहीं दे सकते हैं। इनपुट देने के कई पार्ट हैं, वो अभी हम आगे बात करेंगे कि इसको दो पार्टों में और बांटा गया है। जो हमारा किसी भी कंपलसरी पार्ट में जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को निर्देश या आंकड़े देते हैं, उसके भी दो पार्ट बनते हैं, तो उस पर भी हम आगे बात करेंगे। तो कीबोर्ड क्या है, कंपलसरी पार्ट है। माउस क्या है, अब बिना माउस के भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर से ज्यादा फ्लेक्सिबल काम करना हो तो इसको भी लगा। और ये कैबिनेट, कैबिनेट के अंदर बहुत सारी चीजें, जैसे मदरबोर्ड है, ठीक है, इसका प्रोसेसर है, इसके अलावा इसी के अंदर एसएमपीएस लगा होता है, जिसके माध्यम से कंप्यूटर को पावर सप्लाई मिलती है और कंप्यूटर, ये सिस्टम इसका क्या करता है, फंक्शन करता है। तो ये जो चार चीजें आपको सामने दिख रही हैं, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, ये क्या है, इसके कंपोनेंट्स, कंपलसरी कंपोनेंट्स है, या इनके बिना ये कार्य ही नहीं करेगा, विदाउट इसके हैज नो वर्क, ठीक है। ये इसकी मूलभूत आवश्यकता है। दूसरा वर्ड हमने क्या प्रयोग किया है यहाँ पर, पेरिफेरल। पेरिफेरल का मतलब क्या है, गॉड, ठीक है। अब गॉड क्या है कि जैसे आपको कंप्यूटर में आज के समय पे क्या है कि जैसे जैसे कंप्यूटर में जनरेशन बढ़ती गई, यानी कि कई पीढ़ियों पे उसमें कुछ जो भी ग्रोथ हुई, आज की डेट में अगर आपको कंप्यूटर में गाना सुनना है तो आपने इसमें बूफर लगा लिया, आपको इसमें गेम खेलना है तो आपने इसमें जॉयस्टिक लगा ली, आपको कुछ टच तरीके से लिखना है तो आपने इसमें लाइट पेन लगा लिया। तो ऐसी बहुत सारी, आपको कोई डेटा इसमें एंटर करना है तो आपने देखा होगा जिसको हम बोलते हैं पीडी, पेन ड्राइव, ठीक है। वैसे वर्ड उसके लिए प्रयोग किया जाता है यूएसबी, जिसको आगे हम बात करेंगे यूनिवर्सल सीरियल बस। जब हम स्टोरेज की बात करेंगे, यानी कि प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज पर बात करेंगे, तो उस पर हम समझेंगे। तो ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं जिस पर हम कंप्यूटर पर इंक्लूड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, उससे कंप्यूटर के फंडामेंटल वर्किंग करने में कोई भी कमी नहीं आती है। तो दूसरी डिवाइसेस क्या है हमारी, पेरिफेरल डिवाइसेस, ठीक है। कैसे हैं, गॉड, जिनके बिना, जैसे कि हमने अभी बात की कि बुफर, ठीक है, गाना सुनना है तो लगाइए, नहीं सुनना है नहीं लगाइए, आपको किसी से बात करनी है, माइक्रोफोन लगाइए, माइक्रोफोन लगाइए, चाहे तो नहीं लगाइए, गेम खेलना है जॉयस्टिक लगाइए, ठीक है, जॉयस्टिक लगाइए, कुछ टच तरीके से लिखना है, जैसे मैं ही लिख रहा हूं, ये लाइट पेन है, ठीक है, आवश्यकता है तो लगाइए, नहीं आवश्यकता है तो मत लगाइए। तो ये क्या है, पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, इनके बिना भी कंप्यूटर काम करेगा, ठीक है, क्योंकि बेसिक कंप्यूटर का क्या है कि कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है और उसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कंपलसरी डिवाइसेस, और इनको हम क्या बोल देते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस। तो ये क्या है, बेसिक कंप्यूटर की फंडामेंटल हार्डवेयर डिवाइसेस है, ठीक है। अब दूसरी इसी में अगर हम एक और बात करें कि एक पार्ट इसका क्या है बच्चों, कि यहां से हम अगर देखें, हमने यहां पर समझा, दूसरा क्या है हमारा, सॉफ्टवेयर। अब देखो, सॉफ्टवेयर भी कंप्यूटर का क्या है, दो पार्ट होते हैं।
एक है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, इस पे भी देखो हम चर्चा कर लेते हैं कि वर्ड यहाँ पर लिख लेते हैं। आज देखो हमें एकदम बेसिक चीजें समझनी है कंप्यूटर की, कि कंप्यूटर है क्या और ये कैसे फंक्शन करता है। देखो सॉफ्टवेयर के भी दो पार्ट हैं, एक है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखो, क्या बिना किसी सॉफ्टवेयर के कोई कंप्यूटर काम कर सकता है? नहीं। अगर कोई शरीर है, सपोज करिए एक बॉडी है, अगर जब तक वो जिंदा है, जीवित अवस्था में है, यानी कि उसके अंदर सोल है, उसका एक बेसिक फंडामेंटल इंक्लूड है, यानी कि उसका क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर मौजूद है, तभी तक वो क्या करेगा, काम करेगा। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे ही किसी हार्डवेयर पर एंटर करता है, कंप्यूटर के प्रोग्राम पर हम इसको जोड़ते हैं, तो कंप्यूटर क्या करने लगता है, वर्किंग पोजीशन पर आ जाता है, यानी कि वो एक फंक्शन मोड पर आ जाता है। किसके द्वारा? सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्यूटर की कंपलसरी आवश्यकता है। जैसे हमने हार्डवेयर पर बात की कि कुछ है कंपलसरी डिवाइसेस और कुछ है पेरिफेरल डिवाइसेस, उसी प्रकार सॉफ्टवेयर में भी क्या है कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर की मूलभूत आवश्यकता है। बिना उसके कंप्यूटर मूलभूत या फंडामेंटल फंक्शन ही नहीं करेगा। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, तो आप बोल देना ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे आपसे परीक्षाओं से प्रश्न पूछेगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, तो आपको क्या बोल देना, कंप्यूटर का जो कंपलसरी सॉफ्टवेयर है, जिसके बिना कंप्यूटर ऑपरेट ही नहीं करेगा। जैसे आत्मा के बिना शरीर कॉन्शियसनेस यानी कि इंटरेक्ट ही नहीं करेगा, कुछ हमारा चेतना जागरूक ही नहीं होगी, उसी प्रकार कंप्यूटर में जब तक सॉफ्टवेयर एंटर नहीं होगा, ठीक है, तब तक कि कंप्यूटर बेसिक फंक्शन ही नहीं करेगा। तो उसके लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना बहुत ही आवश्यकता है, यानी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का होना बहुत ही जरूरी है। अब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि देखो यहाँ पर हमने कुछ इमेजरी डाल रखी है, ये आप देखिए यहाँ पर देखो, जैसे ये सिस्टम सॉफ्टवेयर आपने सुना होगा, पहले ये MS DOS चलता था, उसके पहले लाइनक्स, यूनिक्स, बहुत सारी चीजें चलती थी। तो लगभग सन 2098 के दशक में MS DOS बहुत ही ज्यादा प्रचलन में था, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये एक क्या था, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये क्या था बच्चों, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर था, सिस्टम सॉफ्टवेयर था। अब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर किस यहाँ पे चलता था कि हमें कंप्यूटर को अलग अलग कमांड देनी पड़ती थी, यानी कि जब तक उसमें कोई कमांड नहीं देते थे तब तक कंप्यूटर फंक्शन नहीं करता था। कुछ इस प्रकार से कमांडें चला करती थी, कट, कॉपी, पेस्ट, ठीक है, ओपन, न्यू फोल्डर, कुछ भी बनाना होता था उसके लिए क्या देना पड़ता था, हमको एक स्पेसिफिक कमांड देनी पड़ती थी, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते थे, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये क्या था, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर था। समय बदला, चीजें नई ऐड हुई, और सबसे पहली बार 98 में माइक्रोसॉफ्ट ने एक नई चीज लॉन्च की, जिसको हम क्या बोलते हैं, विंडो, ठीक है। क्या लॉन्च किया, विंडो। विंडो क्या था, अब देखो इसमें क्या था, कमांड बेस्ड वर्किंग प्रोसेसर हमको करना पड़ता था। यहां पर क्या था कि एक स्क्रीन के सामने, ठीक है, एक फिजिकल यूजर इंटरफेस UI के द्वारा, एक कह सकते हैं कि एकदम सामने कोई भी हमको एक्ट करना है तो उस पर डायरेक्ट जाके माउस के द्वारा या कीबोर्ड के द्वारा सीधे एक्ट किया जा सकता था बिना कमांड के, ठीक है। तो उसको हमने क्या कहा, विंडो। अब विंडो में आपने स्टार्टिंग में सुना होगा कि विंडो XP आया, ठीक है, विंडो 2002 आया, विंडो 7 आया, विंडो 8 आया, विंडो 10 आया। ये सारे के सारे क्या है, हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जिसके द्वारा कंप्यूटर एक बेसिक फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है। या यूं कह लीजिए कि कंप्यूटर को यदि स्टार्ट करना है तो उसके लिए उस पर पहले कोई ना कोई हमको सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता जरूर होती है, ठीक है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर लाइक अ सोल ऑफ द बॉडी, जब तक वो नहीं तब तक बॉडी वर्क ही नहीं करेगी। तो ये भी कंप्यूटर का क्या है, कंपलसरी पार्ट है, या सॉफ्टवेयर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वो कंप्यूटर का मूलभूत पार्ट है, ठीक है। दूसरी बात हमने की थी अभी इसी पर कि यहां से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वही कि ये भी एक पेरिफेरल है। अब आपने सुना होगा MS ऑफिस, MS ऑफिस, ठीक है।
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं, एप्लीकेशन जिनको हम बोलते हैं अनुदेशक प्रोग्राम, ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसमें हम तरह तरह के काम कर सकते हैं। जैसे हमें नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग करनी है तो एमएस वर्ड का प्रयोग कर लेते हैं, हमको कोई संख्यात्मक गणना करनी है तो हम एक्सेल का प्रयोग कर लेते हैं, हमें कोई लॉजिकल कैलकुलेशन करनी है तो भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का प्रयोग करनी है, हमें कोई प्रेजेंटेशन तैयार करना है तो हम एमएस पावर पॉइंट का प्रयोग कर लेते हैं। तो एमएस ऑफिस ऐसा क्या है कि वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, आपकी आवश्यकता अनुसार आप उस सिस्टम में उसको एंटर कर सकते हैं। अगर आपको आवश्यकता नहीं है, जिस प्रकार का आप इंटरेक्ट करेंगे, जिस प्रकार का आप वर्क करना चाहेंगे, उस प्रकार की आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसमें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार के पेरिफेरल सॉफ्टवेयर हैं जिनको आवश्यकता अनुसार, जैसे टाइपिंग करनी तो आपने टाइपिंग ट्यूटर डाल दिया, आपको पिक्चर देखनी है आपने मीडिया प्लेयर डाल दिया, तो वो सारे क्या है हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। इनके बिना भी आपका कंप्यूटर फंक्शन करेगा, लेकिन जो मूलभूत फंक्शन करेगा वही, ठीक है। आपको अपने अनुसार कोई काम करना है तो उसके लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ती है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। तीसरी चीज हमने बात की थी आंकड़ों की। अब डाटा, अब जब तक आप कंप्यूटर को किसी प्रकार के निर्देश, ठीक है, अनुदेश, ठीक है, या आंकड़े उपलब्ध नहीं कराएंगे तब तक कंप्यूटर स्वतः किसी भी प्रकार की गणना नहीं कर सकता है। अब इन्हीं आंकड़ों पर भी अगर हम थोड़ी सी बात करें, डेटा, अब इसको हम लिखते हैं वर्ड क्या बोलते हैं, डेटा। अब देखो डेटा भी दो प्रकार से हम कंप्यूटर को प्रोसेस के लिए देते हैं, ठीक है। एक डेटा है हमारा पिक्टोरियल, ठीक है, एक डेटा हमारा कैसा है, पिक्टोरियल, पिक्टोरियल, ठीक है, और दूसरा है हमारा संख्यात्मक या न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, संख्यात्मक, संख्यात्मक, ठीक है, और इस डेटा को हम क्या बोलते हैं, चित्रात्मक, ठीक है। अब कंप्यूटर को या तो पिक्टोरियल डाटा दीजिए या कैसा डाटा दीजिए, न्यूमेरिकल डाटा दीजिए, तो कंप्यूटर क्या करेगा, फंक्शन करना स्टार्ट कर देगा। पिक्टोरियल डेटा में क्या है कि भैया आपके अक्षर भी आ जाएंगे, ठीक है, आपके अंक भी आ जाएंगे और आपके चित्र भी आ जाएंगे। ये कैसा डेटा हो गया हमारा, पिक्टोरियल डेटा, ठीक है। जब तक आप किस कंप्यूटर को किसी प्रकार के इनपुट नहीं देंगे, इनपुट में जैसे कि या तो पिक्टोरियल होगा या तो क्या होगा, न्यूमेरिकल डाटा। न्यूमेरिकल डाटा में क्या होगा, सिर्फ क्या होंगी, संख्या ही होंगी, यानी कि अंक। अब कोई भी अगर आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है, जोड़ना है, घटाना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, डिवीजन करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए आपको क्या देना है, न्यूमेरिकल डेटा देना है। अब अक्षर कुछ लिखना है, ड्राफ्टिंग करनी है आपको, तो कैसा डेटा देंगे हम, अक्षरात, ठीक है। तो इस पूरे डेटा को हमने क्या कह दिया, पिक्टोरियल डेटा। तो डेटा भी आपको क्या है, कंप्यूटर दो प्रकार से एक्सेप्ट करेगा। नंबर पहला क्या है हमारा, पिक्टोरियल डेटा, दूसरा क्या है, न्यूमेरिकल डेटा स्टार्ट करता है। अब देखो इसी के आधार पर अगर यहाँ पर आप देखें, फिर से एक इमेजरी में आपको दिखाता हूं, यहाँ पर देखिए ये कंप्यूटर का हमने बताया था कि कंप्यूटर का ये मूलभूत पार्ट है। अब इनपुट में वही, या तो आप इसको क्या दें, न्यूमेरिकल या पिक्टोरियल डाटा, ठीक है, या इसको क्या दें हम, पिक्टोरियल डाटा या न्यूमेरिकल डाटा, न्यूमेरिकल डेटा एंटर करें। अब डेटा वही क्या है, आंकड़े। अब आंकड़े क्या है, आंकड़ों से ही मिलकर या बहुत सारे अनुदेशों या निर्देशों से मिलकर क्या बनता है, प्रोग्राम बनता है। अब जब हम कंप्यूटर में क्या देते हैं, इनपुट, अब इस इनपुट की क्या होती है, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग को क्या बोलते हैं हिंदी में, संसाधित, संसाधित, ठीक है, यह संसाधित करना, प्रोसेस करना, ठीक है, किसी प्रक्रिया के द्वारा उसका गुजरना क्या कहलाता है, प्रोसेसिंग कहलाता है। और प्रोसेसिंग कौन करता है, सीपीयू। अब देखो कंप्यूटर क्या है कि है तो स्वचालित मशीन, लेकिन वो दिए गए इनपुट के आधार पर, जिस प्रकार का आपका इनपुट होगा उसी प्रकार का क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, और उसी के आधार पर क्या दे देगा आपको, आउटपुट यानी कि रिजल्ट दे देगा, ठीक है। तो कंप्यूटर के लिए अब यहां पर एक प्रश्न और बनता है जिस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। आपसे कंप्यूटर में प्रश्न पूछता है कि इनपुट डिवाइसेस, दूसरा पूछता है प्रोसेसिंग डिवाइसेस, तीसरा पूछता है आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। तो जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड क्या है, आपका इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर को कुछ भी लिखना है, आपको अल्फा न्यूमेरिक वर्ड लिखनी है, ठीक है,
या कुछ भी चीज एंटर करनी है तो उसके लिए किसकी जरूरत है, कीबोर्ड की, फिर किसकी जरूरत है, माउस की। तो ये क्या है, हमारे इनपुट डिवाइसेस में गिने जाएंगे। जॉयस्टिक जिसकी हम, जैसे हम बात करते हैं गेम खेलने वाली, उसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइसेस। ये मैं पेन ले रखा है, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइट पेन, जिसके द्वारा हम स्क्रीन पर कुछ भी लिख सकते हैं, उसको हम क्या बोल देंगे, इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो परीक्षा में आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछेगा कि इनपुट डिवाइस क्या क्या है, तो बहुत सारी चीजें, जैसे माइक्रोफोन जिससे हम बोलते हैं, जिससे ये लगा हुआ, इससे हम बोल रहे हैं, ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, इससे कुछ ना कुछ हम अनुदेश, निर्देश या डेटा कंप्यूटर को प्रेषित कर रहे हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस में क्या है कि देखो, प्रोसेसिंग डिवाइस होती है, देखो यहां पर मैं एक आपको चित्र दिखाता हूं, यहां पर मैंने ऐड कर रखा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये रहा, देखो ये क्या है, माइक्रो प्रोसेसर। ये क्या है, एक प्रकार की प्रोसेसिंग डिवाइस है। कैसी डिवाइस है बच्चों, प्रोसेसिंग डिवाइस है। ठीक है, डिवाइस को हिंदी में बोलते हैं युक्ति। क्या बोलते हैं बच्चों, युक्ति। तो जो प्रोसेसिंग डिवाइस है ये क्या है, अब प्रोसेसिंग डिवाइस इंटेल का आज आपने अक्सर देखा होगा, इसके पहले आईबीएम का चलता था, इसके पहले बहुत सारी अलग अलग कंपनियां थी। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, आईबीएम का एक बहुत बड़ा एएमडी करके माइक्रो प्रोसेसर आता था स्टार्टिंग में। ठीक है, आज की डेट में दुनिया भर में जो सबसे ज्यादा प्रचलित माइक्रो प्रोसेसर है वो किसका है, इंटेल का है। ठीक है, तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर है ये क्या करता है, कैलकुलेशन करने के काम में आता है। कंप्यूटर में जो इमेजरी यहाँ पर हमने आपको दिखाई, यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस इमेजरी को, ये वाला, ये इमेजरी अगर देखें, ये इसके अंदर क्या होता है कि देखो एक पार्ट होता है, आगे जब हम डिटेल में बात करेंगे तो बताएंगे, उसको हम बोलते हैं मदरबोर्ड। याद रखना, क्या बोलते हैं बच्चों, मदरबोर्ड। ठीक है, अब मदरबोर्ड बहुत सारी चीजें होती हैं, उस पर हम आगे बात करेंगे, उससे भी प्रश्न परीक्षाओं में बनते। तो मदरबोर्ड में ही क्या लगा होता है, ये माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, जो कंप्यूटर में सभी प्रकार की, चाहे वो लॉजिकल कैलकुलेशन हो, चाहे वो अरिथमेटिकल लॉजिकल कैलकुलेशन हो, या कंट्रोल यूनिट हो, इन सब को नियंत्रित करने का काम किसका होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का होता है। ठीक है, जो कि कहां पर लगा होता है, इसके अंदर मदरबोर्ड में लगा होता है। तो प्रोसेसिंग करने का काम किसका है बच्चों, सीपीयू का है। ठीक, और जिस प्रकार के अनुदेश होंगे उसी प्रकार के क्या होंगे, हमारी प्रोसेसिंग होगी, उसी प्रकार का क्या होगा, आंकड़े होंगे। अब देखो तीसरा पॉइंट है हमारा आउटपुट। आउटपुट क्या है कि आउटपुट डिवाइसेस क्या है कि आउटपुट वे डिवाइसेस है जिसके द्वारा हम कोई ना कोई परिणाम प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे कंप्यूटर में आपने देखा होगा कि प्रिंटर, ठीक है, अब प्रिंटर पर हम विस्तार से चर्चा आगे करेंगे, जो जो टॉपिक यहाँ पर बता रहे हैं उन पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस। आपने कोई भी प्रिंट लिया, किसी भी प्रकार का कलर प्रिंटर या व्हाइट एंड ब्लैक प्रिंटिंग, जैसे भी, वो क्या है, आपकी एक आउटपुट डिवाइस है। अब देखो जैसे ये मल्टीपल काम कर रहा है, ये स्क्रीन है, इस पर हम इनपुट भी दे रहे हैं और यहीं से आउटपुट भी ले रहे हैं। तो जो मॉनिटर है, एक समय पर था कि मॉनिटर पर कुछ लिख नहीं सकते थे, लेकिन आजकल ऐसी स्क्रीनें आ गई जैसे टैबलेट है, ठीक है, या टच स्क्रीन वाले फोन्स हैं, तो ये इनपुट का भी काम करते हैं और आउटपुट का भी काम करते हैं। तो वो क्या है, हमारी एक प्रकार की आउटपुट डिवाइसेस ही है। ठीक है, जैसे आपने देखोगे साउंड, आप जिनसे गाना सुनते हैं, जिसको हम छोटे पैमाने पर देखते हैं तो उनको क्या बोल देते हैं, बुफर, और बड़े स्तर पर देख लेते हैं तो क्या बोल देते हैं, साउंड। ठीक है, तो साउंड भी क्या है, एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो इस प्रकार से कंप्यूटर में अनेक प्रकार की क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, जिनसे हम किसी भी प्रकार के दिए गए अनुदेशों निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग करने के बाद जो भी आंकड़ा जिस माध्यम से प्राप्त करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। और जिसके माध्यम से कुछ ना कुछ कंप्यूटर को निर्देश देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, और प्रोसेसिंग यूनिट क्या है वो आपको समझ में ही आ गया कि इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कंप्यूटर में दिए गए निर्देशों अनुदेशों को क्या करता है, प्रोसेस करता है और उसके अनुसार आपको परिणाम उपलब्ध करा देता है। ठीक है, तो ये देखो मोटा मोटा एक हमने बात की कि कंप्यूटर के 3 प्रमुख पार्ट हैं। एक हमारा क्या सॉफ्टवेयर हार्डवेयर है, एक हमारा क्या सॉफ्टवेयर क्या है, जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। वो सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि भाई ये ऐसा काम कर रहा है, उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस, भौतिक स्वरूप नहीं है। जबकि हार्डवेयर का एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, वी कैन सी एंड टच एंड रियलाइज, तो वो क्या है, हमारा हार्डवेयर पार्ट है। डेटा आप समझ ही गए कि एक हमारा
पिक्टोरियल डेटा है और दूसरा हमारा न्यूमेरिकल डेटा है, जो कंप्यूटर में किसी भी प्रकार के निर्देश देने के काम में आता है। अब देखो इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो कंप्यूटर में हम विस्तार करेंगे कंप्यूटर का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर और कंप्यूटर की उपयोगिताएं। अब थोड़ा सा इस पर हमने एक ग्राफ बनाया, उस पर हम चर्चा कर ले रही कंप्यूटर क्यों आवश्यक है, कि कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है और कंप्यूटर हमारे जीवन में इतना उपयोगी क्यों है। और आज के डेट में देखो कोई भी फील्ड हो, आप सेंसेक्स से लेकर के एक समान गांव की मार्केट तक पर अगर ले कि पैसे जमा करने से लेकर पैसे निकालने तक की, ठीक है, तो सभी जगह आज की डेट में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है, बृहद स्वरूप में इसका प्रयोग में लाया जा रहा है। तो उसकी महत्ता इसी पर है कि एक तो कंप्यूटर की क्या है बच्चों, स्पीड अच्छी है, मतलब जल्दी वर्क करता है, फास्ट, ठीक है, रेदर देन हम मैनुअल कोई वर्क करते हैं उसकी अपेक्षा कंप्यूटर क्या करता है, फास्ट वर्क करता है। दूसरी क्या है, ऑटोमेटिक, स्वचालित, जैसे एक बार आप जोड़ घटाव करते हैं तो आपको प्लस माइनस बार बार करना है, इसमें क्या है, एक बार आपने सेट कर दिया, प्लस सेट कर दिया तो वो ऐड ही करता जाएगा, माइनस सेट कर दिया वो सब्ट्रैक्ट करता चला जाएगा, आपने मल्टीप्लिकेशन सेट कर दिया वो गुणा करता चला जाएगा। इसमें कंप्यूटर में आगे बताएंगे, इसमें एक एस्ट्रिक्स का चिन्ह होता है जिसके द्वारा कंप्यूटर में क्या किया जा सकता है, गुणा किया जा सकता है, तो हम आपको बताएंगे आगे। दूसरा क्या, त्रुटि रहित कार्य, एक्यूरेसी, ठीक है, मतलब गलतियां होने की बहुत कम संभावना रहती है, यानी गलतियां बहुत कम होती हैं, तो इसके लिए भी कंप्यूटर क्या है, बहुत ज्यादा उपयोगी। तीसरा क्या है, स्थायी भंडारण क्षमता है, ठीक है, परमानेंट जो स्टोरेज है इसकी कैपेसिटी है वो क्या है, काफी अधिक है। शुरू में तो देखो बच्चों केबी, एमबी, ठीक है, में स्टोरेज क्षमता आती है, आज की डेट में आपने देखा होगा जीबी, ठीक है, पेटाबाइट, इन सब बड़े गीगाबाइट, तो बड़े लेवल पर क्या है, स्टोरेज क्षमता बढ़ाई जा चुकी है, तो स्थायी भंडारण क्षमता भी इसकी क्या होती है, काफी अधिक होती। दूसरा इसी में वही लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, बड़ी मात्रा में आज की डेट में स्टोरेज कर सकते हैं, पेटाबाइट मेटाबाइट पर भी क्या कर सकते हैं हम इसको स्टोरेज ले सकते हैं। दूसरा जल्द निर्णय लेने की क्षमता, क्विक डिसीजन, देखो जितने ज्यादा आंकड़े होंगे जितनी जल्दी प्रोसेस हो जाएंगे उतनी जल्दी उनका क्या मिल जाएगा, हमको परिणाम मिल जाएगा, ठीक है, तो इसलिए भी क्या है, बहुत ज्यादा उपयोगी है। ये क्वेश्चन पूछेगा कि कंप्यूटर की क्या क्या विशेषता। दूसरा गोपनीयता, सीक्रेसी। अब देखो सीक्रेसी क्या है कि जो व्यक्ति जिस कंप्यूटर पर फंक्शन कर रहा है या काम कर रहा है वही उसी को क्या कर सकता है, समझ सकता है, जब तक कि वो किसी दूसरे को उसमें कार्य करने की क्या ना दे, अनुमति ना दे, तब तक के लिए क्या रहता है, गोपनीयता से भरा, यानी कि सिक्योरिटी पर्पज से भी ज्यादा काफी उपयोगी रहता है। तो ये कंप्यूटर की क्या है, प्रमुख प्रमुख विशेषताएं। अब इसी क्रम में देखो हम थोड़ा सा बात करेंगे कंप्यूटर का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर की, इतिहास से लेकर के आज तक कंप्यूटर की क्या उपयोगिता रही है और किस किस कालखंड में कंप्यूटर का कैसा स्वरूप रहा है और किस तरीके से उसका उपयोग में लाया जाता था, तो उस पर हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा कंप्यूटर का विकास, कंप्यूटर का विकास, ठीक है, तो उस पर हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, इसको आप अच्छे से समझिए और जहां भी कुछ ऐसा पॉइंट लगे कि आपको नहीं समझ में आया, ठीक है, तो उस पर आप राइट कर सकते हैं, उसका आपको प्रत्युत्तर मिलेगा, ठीक है, ताकि आप उस चीज को अच्छे से समझ सके। अगली क्लास में उसको हम गलतियां रहित तरीके से प्रस्तुत कर देंगे ताकि आपको उसको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। आज के लिए इतना ही बच्चों, जय हिंद।